जय श्री कृष्ण। आज सूत्र देखते हैं लघु सिद्धांत कौमुदी अजंत पुल्लिंग का पति समास एव। ये सूत्र पाणिनीय अष्टाध्यायी के पहले पाद का पहले अध्याय के चौथे पाद का 8 नंबर सूत्र है। ये सूत्र के आगे ही लिखा रहता है। जैसे पति समास एव लिखा है उसके आगे संख्या लिखी हुई है। ये जो पहली संख्या है ये अध्याय है। तो ये सूत्र प्रथम अध्याय के उसके बाद दूसरी संख्या पाद है। तो चौथे पाद का फिर उसके बाद सूत्र संख्या है। प्रथम अध्याय चौथे पाद का 8 नंबर सूत्र है। ये सूत्र कहता है कि पति शब्द की समास में घी संज्ञा होती है। पति समास एव। पति माने पति शब्द की समास माने समास एव माने ही पति शब्द की समास में ही घी संज्ञा होती है। पत्या पति शब्द है। पति शब्द से यहाँ पर टा विभक्ति आई। जैसे अर्थवत धातुर प्रत्या प्रातिपदिकम। इस सूत्र से प्रातिपदिक संज्ञा सौ जस्मो षष्ठाभ्याम भिस गेभ्याम भिस गसेभ्याम भिस गसो शाम गेयो सुप। इससे इस सूत्र से टा विभक्ति। तो क्या बन गया? पति धन टा। जब पति धन टा बन गया तो जो टा है टा की तो चुटु सूत्र से इत संज्ञा और तस्य लोपा से लोप हो गया। तो जब टा का लोप हो गया तो क्या बचा? पति आ। और जब यहाँ पर पति आ बचता है तो सूत्र है शेषो घ्यसक है। इस सूत्र से यहाँ पर घी संज्ञा प्राप्त होती है। लेकिन पति समास एव ये सूत्र कहता है कि नहीं नहीं नहीं, पति शब्द की समास में ही घी संज्ञा होती है। इसलिए यहाँ पर शेषो घ्यसक द्वारा घी संज्ञा नहीं हुई। तो पति आ है। अब जब पति आ है तो यहाँ पर इको यणच सूत्र से ई के स्थान में जो पति में ई है और उसके आगे अच आ परे हुए है तो ई के स्थान पर या आदेश हो गया।
तो पत य आ मिला दिए तो पत्या बन गया। पत्ते पति शब्द है, गे विभक्ति आई, गा की लसक को तद्धिते से संज्ञा तस्लोपा स्लोप, पति ए शेषो घिसक से, शेषो घिसक सूत्र से घी संज्ञा प्राप्त हुई, पति समासेव। इस सूत्र ने कहा नहीं नहीं, पति शब्द की समास में ही घी संज्ञा होती है, इसलिए शेषो घिसक को मना कर दिया और घी संज्ञा नहीं हुई। तो पति ए इको यणच सूत्र से ई के स्थान पर या आदेश हो गया, मिला दिए, पत्ते रूप सिद्ध हो गया। पत्युः पति शब्द है, आगे गस विभक्ति आई, गस के गा के लसक को तद्धिते से संज्ञा तस्लोपा स्लोप, तो बचा अस, जो पति अस पति अस बचा और इको यणच सूत्र से पति में जो ई है उसको या हो गया, पत्य अस खेयात परस्य सूत्र से जो अस में आ है उसको उ आदेश हो गया। तो जब उ आदेश हो गया तो पत्युस बन गया, सा का सस्य रुत विसर्ग हो गया, पत्युः रूप सिद्ध हुआ। पत्यौ पति शब्द है, यहाँ पर गी आया, गी विभक्ति आई और औत सूत्र से गी को औत हो गया तो पति औत बन गया। जो पति औत बन गया तो इको यणच सूत्र से यण आदेश हो गया, ई को या हो गया, पति में जो ई है इससे अच परे औत वाला औ है, इसलिए ई के स्थान पे या आदेश हो गया। तो पत्यौत बन गया। पत्यौत औत में जो ता है उसके हलंत्यम से संज्ञा तस्लोपा स्लोप पत्यौ रूप की सिद्धि हुई। बहुगणवति डति संख्या, ये सूत्र कहता है बहु गण शब्द वतुप प्रत्यांत डत्यंत और डत्यंत, यह सब संख्या संज्ञका शिव, संख्या संज्ञक हों। डति च, अच्छा बहुगण वतुडति संख्या, ये सूत्र पाणिनि अष्टाध्यायी के प्रथम अध्याय के प्रथम पाद का 23 नंबर सूत्र है। और ये कहता बहुगण शब्दौ वतुडत्यांत डत्यंताश्च संख्या संज्ञका स्युः। बहुगण शब्द वतुप और डत्यंत ये सब संख्या संज्ञक हों। डति च
यह सूत्र पाणिनि अष्टाध्यायी के प्रथम पाद के प्रथम अध्याय के प्रथम पाद का 25 नंबर सूत्र है। ये कहता है डत्यंता संख्या षट संज्ञा स्यात्। जो डत्यंत संख्यावाची हैं उनकी षट संज्ञा होती है। षडभ्यो लुक्। ये सूत्र पाणिनि अष्टाध्यायी के 7वें अध्याय के पहले पाद का 22 नंबर सूत्र है। ये सूत्र कहता है कि षट संज्ञक शब्दों से परे जस और सस का लोप हो। प्रत्यस्य लुक् श्लु लुपः। ये सूत्र पाणिनि अष्टाध्यायी के प्रथम पाद के प्रथम अध्याय के प्रथम पाद का 61 नंबर सूत्र है। ये सूत्र कहता है लुक् श्लु लुप् शब्दैः कृतं प्रत्यादर्शनं क्रमात् तत् तत् संज्ञं स्यात्। लुक् श्लु लुप् शब्दैः। लुक् श्लु लुप् शब्द कृतम किया गया, प्रत्यय अदर्शनम यानी इनका जो प्रत्यय अदर्शन यानी लोप, क्रमात् क्रम से, तत्त संज्ञम से उन शब्दों की वही वही संज्ञा होती है। लुक की लुक संज्ञा, श्लु की श्लु संज्ञा, लुप की लुप संज्ञा। प्रत्यय लोपे प्रत्यय लक्षणम। ये सूत्र पाणिनि अष्टाध्यायी के प्रथम अध्याय के प्रथम पाद का 62 नंबर सूत्र है। और ये सूत्र कहता है प्रत्यय लुप्ते, प्रत्यय के लोप हो जाने पर तद आश्रितम कार्यम स्यात्। मतलब ये कह रहा कि प्रत्यय के लोप हो जाने पर भी तद आश्रितम उसके आश्रित कार्यम स्यात् कार्य होता है। इति इस प्रकार से जसि च इति गुणे प्राप्ते। इस प्रकार से जसि च सूत्र से गुण प्राप्त होगा। न लुम्तांगस्य। ये सूत्र पाणिनि अष्टाध्यायी के प्रथम अध्याय के प्रथम पाद का 63 नंबर सूत्र है। और ये सूत्र कहता है लुमता शब्देन लुप्ते तन्निमित्त मंग कार्यम न स्यात्। लुमता शब्देन जो शब्द लोप हो चुका है, लुप्ते लुप्त हो जाने पर तत्निमित्तम उसके निमित्त अंग कार्यम न स्यात् उसके निमित्त जो अंग कार्य है वह न स्यात् नहीं होता है। जैसे कति है। अब कति शब्द बनाना है तो कति शब्द की पहले तो कति शब्दों नित्यम बहुवचनांता। कति शब्द नित्य बहुवचन होता है। तो जब कति शब्द नित्य बहुवचन होता है तो यहाँ पर कौन सी विभक्ति आएगी? जस विभक्ति आएगी।
तो जब जस विभक्ति आएगी तो कतिजस हुआ, और बहुगणवत डति संख्या, इस सूत्र से संख्या संज्ञक है हुआ। डतिचा, इस सूत्र से षट संज्ञा हुई। षडभ्यो लुक, ये सूत्र कहता है कि षट संज्ञक से परे जस और सस का लोप होता है। तो कति शब्द की डतिचा सूत्र से षट संज्ञा है, इसलिए इसके आगे जो जस है कति जस, इस जस का षडभ्यो लुक से लोप हुआ। जब लोप हो गया, जस का लोप हो गया, तो प्रत्यय यस्य लुक स्लु लुपः, ये कहता लुक स्लु लुप शब्दई, लुक स्लु लुप शब्दई कृतम प्रत्यादर्शनम क्रमात् तत्संज्ञम स्यात्। लुक स्लु लुप शब्दई कृतम, किया गया प्रत्यय का दर्शन, जो यहाँ पर जस का लोप हो चुका है तो वे अब अदर्शन है, तो कहते हैं क्रमात् तत्संज्ञम स्यात्, क्रम से उनकी वही वही संज्ञा होती है। प्रत्यय लोपे प्रत्यय लक्षणम, ये सूत्र कहता है कि प्रत्यय लुप्ते, जैसे प्रत्यय के लोप हो जाने पर भी, तो यहाँ जस है और जस का लोप हो चुका है, किस सूत्र से? षडभ्यो लुक से, तो इसका लोप हो चुका। और जब लोप हो चुका तो कहते हैं कि प्रत्यय लुप्ते, प्रत्यय के लोप हो जाने पर भी तद आश्रितम, उसके आश्रित जो कार्य वे होता है। तो क्या कार्य क्या है कि जसिचा सूत्र है, और वे कहता है कि जस परे होने पर गुण होता है, तो इसलिए गुण की प्राप्ति हुई जसिचा सूत्र से। तो कहे यहाँ जस तो है ही नहीं, उसका लोप हो गया, तो कहते हैं प्रत्यय लोपे प्रत्यय लक्षण। ये कह रहा है कि प्रत्यय के लोप हो जाने पर भी उसके आश्रित कार्य होता है, तो इसलिए प्रत्यय का लोप भले हो गया, जस का लोप भले हो गया, लेकिन फिर भी जस को मान करके जस्चा सूत्र गुण करने के लिए यहाँ पर आया। तो न लुमतांगस्य, ये सूत्र कहा कि लुमता शब्देन, जो शब्द लोप हो गया, अब लोप हो जाने पर उसके निमित्त जो अंग कार्य है वे नहीं होता। तो जब नहीं होता तो जस्चा चला गया। और कति शब्द सिद्ध हो गया। कति भी, कति आगे भिष है, तो सस्रुत विसर्ग कति भी, कतिभ्यास भ्यस है, सस्रुत विसर्ग कतिभ्या, कति नाम, कति शब्द है आम विभक्ति आई। नुट का आगम हुआ उटा बितऊ, नाम से दीर्घ हो गया, कति नाम रूप की सिद्धि हो गई। कतिषु कति धन सुप है, पाके हलंत्यम से संज्ञा तस्लोपा स्लोप, आदेश प्रत्ययों से जो दंती सा है
इसको मूर्धन्य सा हो गया, कतिश रूप सिद्ध हो गया। इस प्रकार से कति शब्द सिद्ध हुआ। जय श्री कृष्ण। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।